सुशील कुमार शर्मा। किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी जो सरकार द्वारा एक व्यावहारिक योजना लागू की है स्कूलों में शिक्षकों के लिए, डिजिटल हाजिरी का जो प्रावधान किया है, उसके विरोध में हमारा शिक्षक पिछले एक हफ्ते से लामबंद है और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम। लेकिन सरकार हमारी मांगों को ना तो मान रही है और ना सुनने को तैयार है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्र हुए हैं अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। डिजिटल हस्ताक्षर से दिक्कत नहीं, हमें डिजिटल हस्ताक्षर से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो मांगें हैं, हमारी मांग है हमें हाफ CL दी जाए। अगर हमारा कोई साथी किसी परेशानी से या किसी ट्रैफिक जाम से लेट हो जाता है तो उसे आधे दिन की छुट्टी का प्रावधान किया जाए। और हमारी मांगें हैं, दूसरी मांग है हमें 31 EL दी जाए, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जाए। और हमारे जो सुदूर गांव में विद्यालय हैं जहां नेट नहीं पहुंचता है, नेटवर्क नहीं आते हैं, तो वहां ऐसी समुचित व्यवस्था की जाए जिससे कि वो टैबलेट काम करे। टैबलेट काम ना करने की स्थिति में तो हमारा शिक्षक का वेतन काट लिया जाएगा। तो ये हमारे अधिकारों का कुठाराघात है। किस साथ कोई अधिकारी आए, किसको ज्ञापन सौंपेंगे? हम माननीय आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन देंगे। 3:30 बजे का हमने टाइम दिया उनको। ज्ञापन किसके नाम? ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम है। कब तक रहेंगे? हमारा 1 घंटे रहने का प्रोग्राम है। मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या? मांगे नहीं मानी जाती तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम 23 तारीख से चक्का जाम कर देंगे और आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। हम अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन के 23 तारीख से शुरू कर देंगे। कितने लगभग शिक्षक होंगे यहाँ पर लगभग 1000 शिक्षक इस समय मौजूद हैं जी। और आने का सिलसिला भी आप देखेंगे तो जारी है। क्या नाम है? मेरा नाम विल्सन रानी है। अच्छा, ये प्रदर्शन किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्यों किया? प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो ये गवर्नमेंट द्वारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है विद्यालयों में हाजिरी के लिए, इसका हमें ज़मीनी स्तर पर डिजिटलाइजेशन का कोई विरोध नहीं है, अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं है। अटेंडेंस किसी को देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अटेंडेंस से पहले ज़मीनी स्तर पर सरकार को, प्रशासन को जो समस्याएं टीचरों के सामने आ रही हैं उनको सुनना तो चाहिए। सुन भी नहीं रहा। लोकतांत्रिक माहौल होने के नाते कम से कम बात तो करे, शिक्षक संगठनों से बात करे। बात करने का ही कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। प्रदर्शन 8 तारीख से चालू हो रहा है, उससे पहले से चालू है। मांगे जो है हमारी जायज़ मांगे हैं। 31 EL की मांग है, 15 हाफ CL की मांग है। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता या जिनसे आर्थिक बोझ पड़ जाएगा सरकार पर। अगर कर्मचारियों से सामंजस्य बनाना है तो कर्मचारी की बात तो सुननी होगी। डिजिटलाइजेशन को थोप देना जमीनी स्तर पर, आप जाके देखिए स्कूलों में स्थिति क्या है, रास्ते तक नहीं है जाने के लिए। वही समस्या जो सर बता रहे थे। मॉर्निंग टाइम हम घर से निकले, सपोज करो सब टाइम लेके चलते हैं, जाम लग गया, आधा घंटा हो गया, नहीं गाड़ी क्रॉस हुई, कैसे स्कूल में पहुंचेंगे? आप स्कूल में पहुंचे, पता चली आपका तो अटेंडेंस लॉक ही नहीं हुआ है, वेतन कट गया। पूरे दिन के लिए अध्यापक कहाँ जाए? ना तो वो वापस घर जाने की स्थिति में है और कितना उसका मानसिक शोषण हो गया, ना वो कार्य करने की स्थिति में है। तो कम से कम हमारी मांगों को सुना तो जाए। बात करने की पहल ही नहीं हो रही है, इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध, हाँ, ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं है, लेकिन हमारी मांगे मानी जाए। पहले हमारी मांगों को सुना जाए, उनको माना जाए, उसके बाद डिजिटल अटेंडेंस लिया जाए। ये सब शिक्षक स्कूल से ही आ रहे हैं क्या? ये स्कूल से नहीं आ रहे हैं, घर से थोड़ी आए हैं। स्कूल में कार्य करके ही आए हैं और स्कूल में हर अध्यापक समय से जा रहा है। लेकिन ये भी बात जायज़ है कि अगर स्कूल टाइम में किसी के परिवार में कोई समस्या आ गई, घर से फ़ोन आ गया, तो क्या उन महिलाओं का या उन शिक्षकों का पारिवारिक दायित्व नहीं है? कुछ भी पारिवारिक दायित्व भी तो है। आप भी कहीं नौकरी करते होंगे, कहीं घर में समस्या आएगी, ऑफिस छोड़ेंगे तुरंत या नहीं छोड़ेंगे? और आप पे तलवार लटक रही है, ऑफिस आपने छोड़ा तो आपका वेतन कट जाएगा। अगर इवनिंग की अटेंडेंस नहीं लगी तो ये कहाँ तक जायज़ है? अभी मांगे नहीं मानी जाती, हाँ, आगे क्या प्रोग्राम? मांगे नहीं मानी गई तो लगातार चलेगा, ऐसे ही चलेगा। बच्चों का स्कूल बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा। स्कूल करके सब यहाँ आए हैं। अगर बच्चों का स्कूल प्रभावित होता ना तो तालाबंदी होती, तब होते लोग सड़क पर, लेकिन तालाबंदी नहीं है। प्रॉपर विद्यालय चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं। हम सरकार की तरह संवेदनहीन नहीं है कि हम बच्चों के नाम नुकसान करें। बच्चों को पढ़ाकर ही यहाँ आया गया है। अगर बच्चे प्रभावित होते तो स्कूलों में तालाबंदी होती। आप लोगों ने देखा की तरह, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई, अगर हम सरकार की तरह संवेदनहीन होते तो अब तक तालाबंदी हो गई होती स्कूलों पे। दूसरी चीज़, हम स्कूलों में पढ़ा के 2 बजे स्कूल छोड़ के 2 या 2:15 पे हम स्कूल छोड़ के तब हम यहाँ इकट्ठा हुए। और आगे भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन बच्चों का कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बच्चे भारत का भविष्य हैं। वो हमें भी दिखाई दे रहा है। और ये जो हमारी मांगे हैं 14 हाफ CL, 31 EL
और जो ये अटेंडेंस का जो टाइमिंग है वो हमें अटेंडेंस देने से तो समस्या ही नहीं है, हमें अटेंडेंस देने से कोई समस्या नहीं है। एक बात बताइए, अटेंडेंस के लिए इतना आपने बिल्कुल लॉक कर दिया है कि 8 बजे आप पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो आपका वेतन कट जाएगा। ये क्या बात हुई? बिल्कुल असंवैधानिक बात हो गई है। तो एक चीज और है, एक चीज और, मिड डे मील बनता है, उसके लिए भी टीचर ही वो लेके आता है, सामान लेके आता है, सिलेंडर तक लेके आता है। बाई चांस किसी वजह से लेट हो गए तो बताइए क्या होगा? क्या इस मौसम में एमडीएम की व्यवस्था के लिए दूध को पहले दिन लेके रखा जा सकता है? केले को लेके रखा जा सकता है, किसी भी फ्रूट को लेके रखा जा सकता है, क्योंकि मंडे में होता है, सैटरडे में लेके आता है। वो डे बाई डे की व्यवस्थाएं होती है। जैसे नहीं हेडमास्टर जाएगा उसकी व्यवस्था करने के लिए, जाना ही पड़ेगा उसको। और विश्वास तो बनना जी, सुधा आर्या, मेरा नाम है सुधा आर्या जी। अब टीचर को विश्वास तो लेना ही पड़ेगा।